जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान श्री विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है। बिना तुलसी के वे अपनी पूजा स्वीकार नहीं करते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि तुलसी का पौधा सही समय से ना लगाया जाए, पौधे को लगाते समय अगर हम कुछ गलतियां करें, तो सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य भी आ सकता है। तुलसी का पौधा रोगों के उपचार में रामबाण होता है। वहीं इस पौधे को पवित्र और शुभ माना जाता है। हर हिंदू परिवार में तुलसी का पौधा जरूर होता है। सुबह के समय तुलसी के पौधे में जल देने से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। यही नहीं, धार्मिक अनुष्ठान और हर प्रकार के पूजन में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तुलसी का पौधा घर में होने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। तुलसी का पौधा तो हर कोई आसानी से लगा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। यदि इन नियमों में चूक हो जाती है, तो घर में सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य आता है। यदि आप दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं, तो तुलसी का यह अचूक उपाय जरूर कीजिएगा, जो आपको वीडियो के अंत में बताया जाएगा। उससे पहले जान लेते हैं तुलसी को लगाते समय रखने वाली सावधानियां। तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। तुलसी सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करती है। उचित देखभाल के साथ ही तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। यदि घर में तुलसी का पौधा सूख जाए या फिर किसी प्रकार से भी तुलसी के पौधे को कोई क्षति पहुंचे, तो परिवार के सदस्यों के लिए ये सही नहीं होता। कभी भी घर की दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा नहीं लगाएं। इस दिशा को अग्नि की दिशा माना जाता है। इसीलिए तुलसी का पौधा कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी तुलसी का पौधा जमीन में ना लगाएं। शुभ फल के लिए तुलसी के पौधे को हमेशा गमले में ही लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे के कई फायदे हैं। आयुर्वेदिक दृष्टि से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कैंसर, हृदय रोग, त्वचा रोग जैसी अनेक बीमारियों को दूर करने में बहुत ही सहायता करता है। घर में सुख और समृद्धि के लिए प्रतिदिन तुलसी का पूजन करना चाहिए। तुलसी के पौधे में जल देना चाहिए और शाम के समय दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। माना जाता है जिन घरों में तुलसी की सेवा होती है, वहां पर कभी भी दरिद्रता नहीं आती। तुलसी के पौधे को साफ जगह पर ही रखें। तुलसी के आसपास का जगह खुली होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की वहां पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। पोंछा, झाड़ू, जूते, चप्पल आदि नहीं होने चाहिए। वास्तु के अनुसार अच्छे प्रभाव के लिए तुलसी के पौधे को हमेशा ओड की संख्या में रखें, यानी कि विषम संख्या में रखें। जैसे 1, 3 या तुलसी के 5 पौधे लगाएं। यदि आप बागवानी करना पसंद करते हैं, तो तुलसी के पौधे को कैक्टस जैसे पौधों के कभी भी खुरदरी और कांटेदार प्रजाति के साथ ना रखें। घर में तुलसी के पौधे को हमेशा ऐसे चबूतरे पर रखें जो आपके घर के मूल आधार से काफी ऊंचा हो, क्योंकि ये वास्तु के नियमों के अनुसार होता है। साथ ही तुलसी के पौधे के लिए घर के उत्तर पूर्व क्षेत्र में कम से कम ऊंची खिड़की या बालकनी की तलाश करें, कि जिससे वहां पर आप वो गमला रख सकें। बुखार आने पर इसकी पत्तियां चाय में डालकर पीने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। घर पर तुलसी के पौधे के लिए वास्तु के सुझावों के अनुसार किसी भी हानिकारक ऊर्जा या बुरी बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। तुलसी का पौधा लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह वह होती है जहां उसे अपने विकास और लंबे जीवन के लिए पर्याप्त धूप और प्राकृतिक तत्व मिल सके। तुलसी के पत्तों को तोड़ते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कभी भी तुलसी के पत्तों को नाखून की मदद से नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते हल्के हाथ से तोड़ें और अलग-अलग पत्ता ना तोड़ें। ऊपर से पूरी कली के साथ ही तुलसी को तोड़ें। तुलसी तोड़ते समय पहले तुलसी माता से आज्ञा लेनी चाहिए। बिना स्नान किए और बिना वजह के तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार के दिन भी तुलसी के पत्तों को तोड़ने से परहेज करना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। कहा जाता है इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने पर पूजा का फल नहीं मिलता। अब हम जानते हैं कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए हम तुलसी का कौन सा ऐसा उपाय करें कि हमारी बंद किस्मत जाग जाए, बंद किस्मत का ताला खुल जाए।
एकादशी के दिन आपको यह उपाय करना है। ऐसा करने से दुर्भाग्य कोसों दूर चले जाएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। एक मिट्टी का या आटे का दीपक ले। आटे का दीपक बनाते समय ध्यान रखें, उसमें गलती से भी नमक ना डालें। सायंकाल में तुलसी के पास घी का वह दीपक जला दे। उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें और इस दीपक को तुलसी की जड़ में रख दें। दीपक रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी माता को गलती से भी स्पर्श ना करें। एकादशी और रविवार के दिन तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं, तो उस दीपक को मंदिर में भी रख सकते हैं। दीपक रखते समय इसकी दिशा का बहुत ध्यान रखें। तुलसी के पौधे की जड़ में यह दीपक उत्तर दिशा में रखें। साथ ही पौधे में दीपक के साथ थोड़ा सा गुड़ रख दें। माना जाता है गुड़ भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। गुड़ व्यक्ति को सौभाग्य में वृद्धि दिलवाता है। हल्दी भी दुर्भाग्य दूर करने में मदद करती है। माना जाता है कि एकादशी के दिन माँ तुलसी भगवान विष्णु की सेवा में होती है। इसके साथ ही तुलसी माँ के पास बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का कम से कम 108 बार जप करें। अपनी सभी समस्याओं को माँ तुलसी और भगवान विष्णु के सामने रखें। आटे से बने दीपक को अगले दिन गाय को खिला दें। इस दीपक को कहीं भी इधर-उधर ना रखें। इसके बाद धन प्राप्ति, गृह शांति और काम में सफलता के लिए तुलसी की जड़ का आप यह उपाय जरूर कीजिए। अगर आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको तुलसी के ये उपाय करने चाहिए। रोजाना सुबह तुलसी में जल चढ़ाकर उसके बाद शाम को दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। तुलसी की जड़ को लेकर चांदी के ताबीज में डालकर गले में पहनना चाहिए। यह उपाय करने से जल्द ही सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और आर्थिक स्थिति भी सही होती है। उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत मिलती है। भक्तों पर माता लक्ष्मी अपनी कृपा बनाए रखती है। यह मित्रों, यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह दोष है, तो उसके लिए आपको तुलसी की थोड़ी सी जड़ पूजा के बाद निकाल लेनी है और इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर चांदी के ताबीज में डालकर अपनी बाजू में बांध लेना है। ऐसा करने से आपकी कुंडली के सभी ग्रह दोष दूर हो जाएंगे और आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। यदि हम तुलसी माता की सही नियमों के साथ पूजा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और उनके उपायों को अपनाते हैं, तो माता लक्ष्मी की कृपा सदा सदैव के लिए हमारे ऊपर बनी रहती है। प्रेम से बोलो जय तुलसी माँ। प्रिय मित्रों, उम्मीद करूंगी आपको तुलसी माता के अचूक उपाय और तुलसी लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली धार्मिक कथा कहानियों के साथ।